यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। यहाँ पर स्पिरिट एयरलाइंस एक यानी लो कॉस्ट एयरलाइन थी, बजट एयरलाइन जिसे कहते हैं, सस्ते टिकट बेचने वाली एयरलाइन। उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वो दिवालिया हो गई, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जेट फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। यानी मैं आपको मिसाल ये दूं कि 28 फरवरी, जिस दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर यानी बमबारी शुरू की, उससे एक दिन पहले अमेरिका में जेट फ्यूल की कीमत थी $2.06 फी गैलन, जबकि आज उसी जेट फ्यूल की कीमत है $4.02 फी गैलन। तो जितनी भी यानी एयरलाइंस हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं। और बजट एयरलाइंस सबसे ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि जो स्पिरिट एयरलाइंस थी ये ऑलरेडी काफी मसाइल से दो चार थी। अमेरिकी हुकूमत ने एक वक्त उनके साथ कुछ डील करने की कोशिश भी की कि हम आपको $500 मिलियन देते हैं, इसको बचा लेते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। हुकूमत और स्पिरिट एयरलाइंस के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए, सिर्फ $500 मिलियन के वजह से, कि जो हुकूमत उनको ना दे पाई। और तकरीबन हजारों, 9,000 से 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। इस एयरलाइन के पास एक जमाने में 200 के करीब जहाज थे, लेकिन बाद में जो जो ये एयरलाइन कमजोर होती चली गई, इनके नुकसान बढ़ते चले गए, तो इनके फ्लीट में कमी आई। लेकिन बंद होते वक्त भी इसके फ्लीट में कोई 98 जहाज थे। तो अब ये बहुत बड़ा वाकया है, और इसका असर अब पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री पर नजर आ रहा है। आज डेल्टा ने ऐलान किया है, जो डेल्टा जो कि अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में आती है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपनी फ्लाइट्स को कट कर रहे हैं। इसी तरह यूरोप में भी लुफ्तांजा और दूसरी एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वो अपने जो फ्लाइट ऑपरेशन है उनमें बहुत तेजी से कमी ला रहे हैं। जो एयर इंडिया है उसने अपने ऑपरेशंस को कम कर दिया है, पीआईए ने अपने ऑपरेशंस को कम कर दिया है, क्योंकि वो रूट्स जिन पर के बहुत सारी एयरलाइंस पैसे नहीं बनाते थे लेकिन वो सिर्फ उन रूट्स को चलाते थे, अब उन्होंने वहां पर फ्लाइट्स रोक दी हैं, क्योंकि ईंधन इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि एयरलाइंस के लिए कुछ बच नहीं रहा। और साथ ही जो टिकट्स की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर है एयरलाइन सिर्फ सफर के लिए तो नहीं इस्तेमाल होती, ये तो फ्रीट के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी माल बर्दारी का काम भी होता है। तो जब जेट फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो माल बर्दारी की कीमत भी बढ़ती है। तो वो चीजें जो हम यहाँ पर खरीदते हैं, जो कि बजरिया जहाज आती हैं, वो यकीनन उसी हिसाब से ज्यादा महंगी होंगी। तो यहाँ पर मामलात हर तरफ बिगाड़ की तरफ हैं। और यहाँ पर अब जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, वो उन्होंने दो अपने ट्रैक्स रखे हुए हैं, या दो उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उन पर अमल कर रहे हैं। एक ये कि वो अपने किराए बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 40% तक किराए बढ़ाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, स्पेशली यूरोप में। जबकि अपनी फ्लाइट्स में वो कमी ला रहे हैं, ताकि ये जो बोझ है इसको बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा है जो इस वक्त चल रहा है। कॉरपोरेट अमेरिका में ईरान जंग की ये पहली कैजुअल्टी है। और क्या इसके बाद मजीद भी नुकसान उठाएंगी एयरलाइंस? मुझे लगता है बिल्कुल उठाएंगी।